सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, पिनेकल की पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का 5th एडिशन बुक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जो बुक है वो 5th एडिशन है, जो लेटेस्ट बुक आई है उस एडिशन का मैं यहाँ पे पूरा का पूरा बुक को ही सोल्व करा रहा हूँ थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। और ये वीडियो सॉल्यूशन इस बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होगा, वो आप देख भी सकते हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 125 तक अभी तक पूरी तरह से ये कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 126 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करा दूं। इसके लिए आपको 3 काम करना है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है, वीडियो सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हर एक वीडियो को शेयर कर दो, ताकि क्या होगा, इससे मेरे चैनल का भी ग्रो होगा और आपको ये बुक पूरी तरह से मैं जितना जल्दी कंप्लीट करा पाऊंगा। थर्ड, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। नंबर सिस्टम का 125 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मूव करेंगे 126 टू 150 यानी 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराने वाला। चलिए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। 126 क्वेश्चन नंबर, इफ 7a425b इतना इज डिजिबल बाई 36, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b। ध्यान से देखो, कोई भी नंबर 36 से डिवाइड होने का मतलब वो नंबर 4 से और 9 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, यही कंडीशन है। जो हमारा नंबर है वो है 7a425b। अब देखो ध्यान से, 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने के लिए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 52 हो सकता है या 56 हो सकता है। यही 2 पॉसिबिलिटी है जो दोनों क्या होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। यानी बी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकता है, दोनों कोई भी हो सकता है। अब आते हैं 9 की डिजिबिलिटी। 9 की डिजिबिलिटी क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स, अगर वो 9 से डिवाइड होता है वो 9 से नंबर डिवाइड होगा, या 9 का मल्टीपल जहां पे आता है उसको हटा देते हैं। जैसे देखो 7 2 9, 9 का मल्टीपल है, हट जाएगा। 5 + 4 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 का मल्टीपल हट जाएगा। बचेगा क्या, a + b जो होना चाहिए वो 9 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। a + b जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां से, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग b की वैल्यू अगर 2 लेता हूं, b की वैल्यू 2 लेता हूं, तो इस केस में a की वैल्यू 7 होगी, तभी तो 9 से डिवाइड होगा। अगर b के केस में 6 लेता हूं तो a की जगह पे 3 लेना पड़ेगा, तभी तो 9 से डिवाइड होगा। इसके अलावा और कोई तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यानी देखो ध्यान से, a 7 और 3 आ गया, लेकिन क्या ये जस्टिफाई है? देखो a माइनस b यानी a और उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी a बड़ा है b से, a बड़ा होना चाहिए b से, यानी इस केस में तो a छोटा हो जाएगा b से, यानी सिर्फ 6 वाला केस नहीं ले पाएंगे, 2 वाला केस लेंगे। यानी a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 2। तो देखो ध्यान से, a माइनस b बोला गया है, यानी a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 2, रिजल्ट कितना आ गया, 5। 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। कॉन्सेप्ट की लॉजिक अगर पता है कि 4 और 9 से डिवाइड होना चाहिए 36, तो आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन पे देखो ध्यान से, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 840 एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यानी किसको छोड़ के, 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक ऑलरेडी कराया था, स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपको CHSL के पेपर में पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक करा भी चुका हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 125 तक देखोगे तो हम क्या करते हैं, 840 है, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर के पावर में हम ब्रेक करेंगे। तो क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 12 × 7, 12 × 7 84 होता है, इंटू 10 को 2 × 5। अब देखो ध्यान से, 12 का मतलब क्या होता है, 4 × 3, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 1 यहां पे है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, इंटू 3 × 5 × 7। अब देखो ध्यान से, क्या ये 840 है, 8 लिखे 24, 24 5 120, 120 7 840। हमने सभी के पावर में हमने ब्रेक कर लिया। क्या प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 और 7 प्राइम नंबर होते हैं।
प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करने के बाद हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो वो क्या करते हैं, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर लो, यानी 3 है तो 4 हो जाएगा, 1 है पावर तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 है तो एक बढ़ा करके ऐड करो, 1 है तो इतना, यानी कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तो हो गया, लेकिन हमें 2 नंबर हटाना है। एक कौन सा है, एक और एक इटसेल्फ यानी नंबर, इसमें से 2 कम करना है, यानी कितना हो जाएगा 30। 30 इज द राइट आंसर। देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों कम करना है 2, मैंने एक वीडियो में बताया, वैसे भी देखो 2 नंबर ऑलरेडी कम करना होगा, 1 और इटसेल्फ, तो आसानी से समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हमारे पास 128। XY7B इज ए 4 डिजिट नंबर, ठीक है, XY7 और B जो है 4 डिजिट का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 4 से, इज डिजिबल बाई 4। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी, बी का लार्जेस्ट वैल्यू बताना है। अगर ये 4 डिजिट का नंबर है, अगर 4 से डिवाइड होना है तो 4 की डिजिबिलिटी रूल कहती है लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, बी की जगह पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बी हो सकता है 2 हो जाए तो 72 भी 4 से डिवाइड होता है, अगर बी की जगह पे 6 हो जाए तो 76 भी 4 से डिवाइड होता है। यही 2 केस होगा, और तो कोई केस नहीं होगा। हाँ नहीं हो सकता क्योंकि 7 यहां पे तो फिक्स है, तो 2 और 6। अब बताओ हमें चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी, ये तो स्मॉल है ना, हटा दो, लार्जेस्ट 6 है, यानी 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHSL लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है, सभी जब कहां पे पूछा गया उसका देखो डेट लिखा हुआ है, बार बार इसको रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 501 एंड 701 विच आर डिजिबल बाई 10 बट नॉट डिजिबल बाई 3। देखो ध्यान से, इसका मैं सबसे बेटर अप्रोच बताऊंगा, शॉर्ट अप्रोच। इसको स्टार मार्क कर लेना ऐसे क्वेश्चन को। बहुत सारे बुक में अलग अलग मेथड दिए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। क्या कहा गया है कि जो 501 है, 501 से 701 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 10 से डिवाइड होंगे, लेकिन किससे नहीं होंगे, 3 से नहीं होंगे। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, 10 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, तो मैंने आपको सिखाया था ऐसे बहुत टाइम लगा करके। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 125 देखे होगे तो मैंने क्या बोला था, इसको 10 से डिवाइड करो, इस नंबर को 10 से डिवाइड करो और सिर्फ कोसेंट लिखना है। 10 से डिवाइड करो, कोसेंट लिखना है तो कितना हो जाएगा, 50 बार में जाएगा। 10 से लिखना है तो कोसेंट लिखोगे तो 70 बार में जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे तो इसको भी, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर कितना होगा, 70 माइनस 50 यानी कि 20 नंबर, यानी 20 नंबर ऐसे हैं जो 10 से डिवाइड होंगे। अब क्या कहा गया है, 10 से तो होना चाहिए लेकिन 3 से नहीं होना चाहिए, तो 10 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 30। यानी हम ये पता कर लें कि 30 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, और उसके बाद क्या करूंगा, जो आएगा उसमें से 10 से डिवाइड होने वाले जो भी नंबर रहेंगे उसमें से 30 से डिवाइड होने वाले नंबर माइनस कर देंगे, तो वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल, देखो ध्यान से। अब 30 से डिवाइड होने के लिए 30 से कहीं 30, यानी 30 से 1 टाइम्स में 30 बचा कितना, 201। 201 यानी 6 बार में जाएगा, 17 या 51 हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा, 16 टाइम्स में जाएगा। 30 से इस नंबर को भाग दो, यानी कितना हो जाएगा, 30 से कहीं 30, 40 बच, 30 दूनी 60, 60 यानी 101 बचा, 30 तिया 90। सिर्फ हम कोसेंट लिख रहे हैं, और इसका नंबर कितना होगा, 23 माइनस 16 यानी कितना हो गया, 7। अब बताओ हमें चाहिए जो नंबर 10 से तो डिवाइड हो बट नॉट 3, तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, 20, और 3 से नहीं होना चाहिए, यानी 30 वाले में 10 और 3 दोनों शामिल है, तो 10 वाला तो रहेगा, 3 वाला 3 से नहीं होगा, तो इसमें से 20 माइनस 7 यानी 13 ऐसे नंबर हैं जो 10 से तो डिवाइड होंगे लेकिन 3 से नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लेना जा करके, मेरे को नहीं पता कि बुक का सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताया हूं इस क्वेश्चन का, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये, और इससे आसान इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 17 to 457 विच इज डिविजिबल बोथ 5 and 3, यानी बोथ क्या
5 and 3, यानी क्या, जो 5 से और 3 से डिवाइड हो, यानी इन दोनों का एलसीएम, यानी जो 15 से डिवाइड होगा वो 5 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो एक नंबर है 17, फ्रॉम 17 से 457। इस नंबर को हम 15 से डिवाइड होने वाले चेक कर लें डायरेक्टली, तो वो 5 से भी होगा और 3 से भी होगा। इस नंबर को भी स्टार मार्क कर लेना। वही अप्रोच मैं अप्लाई कर रहा हूं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई कराया था। अब देखो ध्यान से, कितनी बार में जाएगा ये, 15 से इसको डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में, सिर्फ हम कोसेंट लिख रहे हैं। 15 तियां 45, नहीं जाएगा 0, 30 बार में। नंबर, टोटल नंबर जो 15 से डिवाइड होने वाले कितने हो जाएंगे, 30 - 1, डेट मीन्स कितना, 29। देख लो 29 कौन सा आंसर है, देखो। और ये क्वेश्चन भी देखो पूछा गया सीएचएसएल के लेटेस्ट पेपर 16/3/2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक लाइन में आंसर हम निकाल रहे हैं। एग्जाम में हमें इतना नहीं करना है यार। एग्जाम में देखो क्या करोगे, दिख रहा है कि 15 से ये करोगे एक बार में आएगा। देखो एग्जाम में हम क्या करेंगे ध्यान से, वो भी मैं बता देता हूं। मेरे को दिख रहा है 3 और 5 दोनों से होना चाहिए। 15 से इसको डिवाइड करोगे एक टाइम्स में जाएगा। 15 से 15 तियां 45, नहीं जाएगा 0। 30 - 1 यानी कि 29। ओरली कर सकते थे इस क्वेश्चन को, तो आसानी से आ जाएगा आपका आंसर ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर इज इतना। दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर 7387 का प्रोडक्ट दिया गया है, ए और बी का प्रोडक्ट। और ये जो दोनों होना चाहिए लगातार प्राइम नंबर होने चाहिए। मैं कई बार बोला था कि कम से कम आपको 1 to 200 तक प्राइम नंबर पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए प्राइम नंबर। तो ये आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमें डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर बताना है। देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो मेरे को दिख रहा है, अगर मैं एक मोटा मोटी मल्टीप्लाई करूं 90 × 90 तो कितना हो जाएगा, 8100। यानी मोटा मोटी इसके करीब जा रहा हूं, यानी हमारा जो प्राइम नंबर होगा इन्हीं के आसपास होगा। यानी देखो ध्यान से, अगर हम प्राइम नंबर, दूसरी बात 90 के आसपास प्राइम नंबर एक कौन सा होता है, 87। और दूसरा प्राइम नंबर इसके जस्ट कंजिक्यूटिव, यानी 83 के बाद नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर 87 आता है। क्या ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 7384? डेफिनेटली आएगा। कैसे, नतली 27 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है ना, सॉरी 7, रुको नहीं 27 और सॉरी 87 तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना, प्राइम नंबर है ही नहीं, 89 होगा ना, ठीक है। 83 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 89 होता है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना आना चाहिए, डेफिनेटली आ रहा है। यूनिट ये देखो 9 × 3 17, 9 × 3 27, 7 आ रहा है, तो यानी मैच कर रहा है। अब दूसरी चीज आपके माइंड में आ रहा होगा, सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 83 × 89 वेरीफाई करने के लिए। देखो ध्यान से, 83 का 89 में मल्टीप्लाई करना है ना, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई फास्ट कैसे करते हैं, 9 × 3 27 कैरी हो गया 2, अतली के 24, 8 9 72, 72 और 24 कितना हो जाएगा 96, और 2 कैरी 8 98, अभी भी कैरी कितना हो गया 9, 8 28 64, 64 और 9, 64 और 9 कितना हो गया 73, यानी 7387 आ गया। देखो, यानी जो हमारा प्राइम नंबर माना है यही प्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट इतना आ रहा है। तो हमें कहा क्या, डिफरेंस बताओ। 89 और 83 का डिफरेंस कितना का है, तो सिर्फ 6 का है। देखो, अगर आपको प्राइम नंबर नहीं पता होगा 1 से 200 तो क्या इस क्वेश्चन को कर पाते, क्या आप कभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसको स्टार मार्क कर लेना कि प्राइम नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट, 4 डिजिट नंबर कौन सा नंबर है, 48 AB। ये जो होना चाहिए 2 5 7 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10A - B। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ये बताऊं, ये करूं, जो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी और 7 से भी। 2 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है कि यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। 5 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। लेकिन अगर यूनिट डिजिट हम 5 रखेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, या बी के जगह पे हमें 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 होना चाहिए। 5 से डिवाइड होने के लिए 0 या 5, तो 0 है। अब 7 से डिवाइड करना है तो चेक कर लो, 7 से डिवाइड करने के लिए क्या रख सकते हैं, 48 AB है ना, AB। ध्यान से देखो, 7 छक्के 42, 6, और देखो ध्यान से यहां पे तो 0 है, इसको फिक्स रहने दो, हटा देता हूं।
यहां पे रुक जाओ, यहां पे तो 0 फिक्स कर दिया हम लोगों ने, ये 0 है। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या रखूं कि 7 से डिवाइड हो, 3 रखना पड़ेगा। तो 7 छक्के 42 था, 7 9 63 यानी 63 डिवाइड हो जाएगा। यानी बी के जगह पे हमें 3 रखना पड़ेगा, सॉरी ए की जगह पे 3 रखना पड़ेगा, ए की जगह पे 3 यानी 4830 रहेगा। तो देखो ध्यान से, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। 5 से भी डिवाइड हो रहा है, हाँ जी। 7 से डिवाइड ऑलरेडी चेक कर लिए हैं, तो यही एक नंबर है जो इससे डिवाइड हो रहा है। तो अब ये जो नंबर आया हमारे पास 48AB है, ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 0। हमें कहा गया 10A माइनस बी, 10A माइनस बी, तो 10 इंटू 3 माइनस बी 0 है, यानी 30 आ गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, जो अच्छा होगा मैं उसको बता भी देता हूं। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन इतना एंड इतना विच आर डिजिबल बाई 5 बट नॉट 4। देखो ध्यान से, 201 है और 401 के बीच कितने ऐसे नंबर होने चाहिए जो 5 से तो डिवाइड होंगे लेकिन 4 से नहीं। तो पहले 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे वो काउंट कर लें। तो 5 के 20 नहीं जाएगा 0, सिर्फ कोसेंट लिख रहा हूं। 5 बटे 40 यानी 80 हो गया, क्योंकि नहीं जाएगा आगे। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 80 माइनस 40 यानी कितना, 40। अब यहां ध्यान से देखो, 5 से तो होना चाहिए लेकिन 4 से नहीं, तो हम 5 और 4 से 5 एंड 4 से चेक कर लें। 5 एंड 4 से होने वाले तो वो कितने होंगे, 5 और 4 का एलसीएम 20 से होने वाले डिवाइड चेक कर लें। ध्यान से देखो, तो 20 से होने वाले डिवाइड यानी कि 10 होगा, भाग कर रहा हूं इसको, 20 से इसको भाग करूंगा तो 20 आ जाएगा। सिर्फ हम कोसेंट लिख रहे हैं, तो कितने नंबर होंगे, 20 माइनस 10 यानी कितना हो गया, 10। अब आ जाओ, अब क्या कहा गया हमें, देखो ध्यान से, हमें कहा गया है 5 से तो होना चाहिए बट नॉट 4। तो देखो ध्यान से, 5 से डिवाइड होने वाले कितने हैं, 40, उसमें से 4 से नहीं होने चाहिए। 5 और 4 वाले से माइनस कर देंगे तो 4 से वाला हट जाएगा, यानी 40 माइनस 10 दैट मीन्स कितना हो गया, 30। देख लो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। CHSL 16/3/2023 को पूछा गया सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्या कहा गया है, सम ऑफ, देखो ध्यान से क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर, यानी कि 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, स्टार्ट कहां से होगा, 11 प्लस 13 प्लस 15 सो ऑन, कहां तक जाएगा 2 डिजिट, 99 तक, क्योंकि ऑड नंबर हमें चाहिए था। इसका सम चाहिए, बताओ। अब देखो ध्यान से, सम चाहिए तो ये क्या है, +2 का एडिशन चल रहा है, यानी एपी सीरीज हो गया। एपी सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एल क्या है, लास्ट टर्म, और एन नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 99 माइनस 11 बाई कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का 2, और लास्ट में 1 ऐड करते हैं, यानी n का नंबर ऑफ टर्म होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला कई बार तो ये रिपीट किया जा चुका है इतनी टाइम्स में। तो ये कितना होगा, देखो ध्यान से, 88/2 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 44 प्लस 1 यानी 45। ये 44 टाइम्स में चला जाएगा। चलो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो n की वैल्यू 45/2 आ गया, इंटू ए प्लस एल, ए है इतना, एल है इतना लास्ट, तो 11 प्लस 99 यानी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 45/2 इंटू 99 में से 1 जोड़ दो, 100 प्लस 10 यानी 110, ये इससे कैंसिल 55 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई करना, कर लो, मल्टीप्लाई करना है तो देखो अब कैसे करोगे, 45 इंटू 5 इंटू 11 लिख सकता हूं इस 55 को, 45 5 होता है 225 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 2 7 2 2, 45 5 कितना होता है, ठीक है, 5 5 2 7 2 2 4 और 2, 2475 आना चाहिए। 2475 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4, यानी कोई एक नंबर मान लेता हूं x और उसका रेसिप्रोकल 1/x, इन दोनों का सम कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4,
फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर नंबर का स्क्वायर एक्स, उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, इसका सम कहा गया है क्वेश्चन मार्क। अब ये तो यार एक्चुअल में देखने में ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का, लेकिन एक्चुअल में क्या बन गया, अलजेब्रा का क्वेश्चन। यानी x प्लस 1/x से पावर डबल करोगे, फॉर्मूला क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2, k यहां पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 डेट मीन्स 14। ये तो अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन लैंग्वेज में है नंबर सिस्टम के फॉर्म में। CHSL 17/3/2023 को पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो आप सभी लोग जानते हो। देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ध्यान से समझना। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी करोगे, यानी 98 प्लस 97, ये पहला हो गया, इंटू a माइनस बी 1 ही हो जाएगा, प्लस आगे इंटू 1 ना, तो रहने दो। दूसरे केस में 96 प्लस 95 इंटू 1, तो रहने दो, प्लस तीसरे केस में यही 94 प्लस 93, सो ऑन ऐसे चला जाएगा। लास्ट देखो 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो क्या होगा 12 प्लस 11 इंटू 12 माइनस 11, तो वहीं रह जाएगा। अब ये एक्चुअल में है क्या, इधर से लिख दो ना। देखो 11 प्लस 12 प्लस एक एक बढ़ते जा रहा है ना, इधर से अगर इसको लेकर के आओगे इधर लिखोगे तो 13 प्लस सो ऑन, कहां तक जा रहा है 98 तक, यहां तक ही जा रहा है। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या हुआ एपी सीरीज हुआ, +1 का एडिशन +1 का एडिशन, एपी सीरीज। एपी सीरीज के लिए सम का फॉर्मूला अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो n/2 इंटू ए प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म पता है, एल लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म निकालना। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 98 माइनस 11 बाई कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 1, और +1 ऐड करते हैं हमेशा फॉर्मूला में, तो ये कितना हो गया 87 और +1 यानी कितना हो गया 88। 88 यहां पे लिखो, ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं 88/2 इंटू ए प्लस एल, यानी 11 प्लस 98, यानी कितना हो गया 109, 2 से डिवाइड कर दोगे 44 हो गया। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करना आसान है, वैसे भी देखो ध्यान से, चलो 44 में हमें मल्टीप्लाई करना है, 109 को 100 प्लस 9 लिख सकते हो, यानी कितना हो गया 4400, मल्टीप्लाई करोगे इसका 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौके 36, 36 और 3 39, ऐड कर लोगे 96 आ गया, 4796 आ जाएगा। 4796 कौन सा आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर बी। सारे CHSL के लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, पी का छोटा से छोटा वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकता है, इफ ए नंबर इतना इज डिवाइडेड बाई, ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। ध्यान से देखो 84PP153P, ये जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 के डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, बार बार रिपीट तो करूंगा नहीं, तो ध्यान से 8 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 3 प्लस ये कितना हुआ 3P, ये जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब आ जाओ देखो ध्यान से, P के जगह पे क्या रखें, वो भी छोटा से छोटा, देखो ध्यान से ऑप्शन ए उठाते हैं, P की जगह पे मैं 2 रखूंगा, तो 3 प्लस 3 इंटू 2 6, 9 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ तो यहीं रख लो। 1 तो छोटा से छोटा, 1 तो डिवाइड करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 प्लस 3 6 6 9 से डिवाइड नहीं होता, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बड़े से बड़ा नंबर हो गया, छोटा से छोटा 2 ही रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, देखो इफ द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 रियल नंबर, 2 रियल नंबर का स्क्वायर का सम, यानी एक ए स्क्वायर दूसरा बी स्क्वायर, इसका सम दिया गया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 12। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए बी कितना है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 4। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर यानी a माइनस बी चाहिए, क्या होगा जो निकालना है। देखो उसका स्क्वायर पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का 2ab, देखो ध्यान से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 12, माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 4, यानी कितना हो गया 12 माइनस 8 यानी कि 4 आ गया। हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 4, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, अंदर रूट यहां चला जाएगा, अंदर रूट 4, अंदर रूट 4 का मतलब कितना हो गया प्लस माइनस 2 आएगा,
या इसको ऐसे बोलते हैं, अंदर रूट तो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 2 यानी प्लस माइनस रूट बाहर आएगा तो 2 आएगा, यानी +2 और -2 दोनों हो सकता है, क्योंकि आंसर में निगेटिव नहीं है तो निगेटिव नहीं लेना है, 2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 139 क्या दिया गया है। इफ इतना इज डिजिबल बाई 11 एंड इतना इज डिजिबल बाई 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी बताना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दिया गया है 73a, आगे बढ़ते हैं 215, ये जो होना चाहिए वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 की डिजिबिलिटी रूल, ऑड प्लेस का सम करो, कितना हो गया 5 2 7 और 3 10, जो बच गया उसका एक साथ ऐड करो तो 7 + 1 8, 8 + a, इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल, यानी 8 में 10 में से 8 जाएगा 2, 2 - a या तो होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, 11 तो ले नहीं सकते हैं तो यहां पे लेना पड़ेगा 2 - a = 0, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ये हमें पता चल गया। अब आ जाओ हमारे पास आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है वो देखते हैं। कहा गया कि ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से, यानी 5 6 b 2 6, 9 से डिवाइड होने की कंडीशन वही है, 6 6 12 6 18 सॉरी क्या मैं कर रहा हूं, 6 2 8 6 14, 14 और 5 19, 19 + b जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 18 तो 9 से 18 होता डिवाइड, नेक्स्ट किस पे डिवाइड होगा 27 पे, b की वैल्यू क्या रखूं 8 रखूं, तो 19 + 8 27, 27 9 से डिवाइड होता है, यानी b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 2, यहां पे रखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8, दैट मीन्स 10 इज द राइट आंसर। देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, वही फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए, a² - b² क्या होता है a + b × a - b, बस इसी पे अप्लाई करना है। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, a² + b, a² - b² a + b यानी a + b यानी 3 + 4 भी तो लिख सकते। देखो ध्यान से, 4 + 3 लिखो तो भी 7 होता है, 3 + 4 लिखो तो भी 7 होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 3 + 4, और a - b 4 - 3 यानी 1, तो 1 ही रह जाएगा, प्लस इसको लिख सकता हूं 6 + 5 यानी 5 + 6 लिख दो, इनटू a + b, a - b 6 - 5 1 हो जाएगा। उसी तरह से 7 + 8, इस तरह से लास्ट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 92 + 91 को लिख सकता हूं 91 + 92, और दूसरा क्या होगा 92 - 91 1 हो जाएगा, तो रहने दो यहीं तक। 3 4 5 6 7 से 92 तक गया है। हर एक में +1 का एडिशन चल रहा है, +1 का एडिशन, AP का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 × a फर्स्ट टर्म प्लस l लास्ट टर्म। n नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हो, फर्स्ट माइनस लास्ट, 92 फर्स्ट लास्ट है, फर्स्ट है 3, 92 - 3 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस चल रहा है 1 का +1, n की वैल्यू कितनी आ गई 89 और +1 यानी कि 90, ये 89/1 89, 90 आ गया, यहां पे रख लो, इसमें रखता हूं, देखो कलर चेंज कर लेता हूं, 90/2 × a है 3, l लास्ट 92, a मतलब फर्स्ट टर्म, चलो यानी ये हो गया 45 × ये कितना हो गया 95। अब देखो ध्यान से, 45 में 95 का मल्टीप्लाई करना, इसको बोल सकता हूं 100 - 5, यानी 45 का 100 में मल्टीप्लाई 4500, 45 में 5 का मल्टीप्लाई 225, माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 45 - 3 यानी 42 75 आ जाएगा। देख लो जो भी आंसर आएगा 42 75, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्टली डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख करके। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, 125 पे पावर कितना दिया गया है, 125 पे पावर 1/6, दूसरा दिया गया हमारे पास 11 पे पावर 1/3, तीसरा दिया गया है 12 पे पावर 1/6, और चौथा दिया है हमारे पास 5 पे पावर 1/4, 5 पे पावर 1/4। हमें कंपेयर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा। कॉमन सेंस लगाओगे बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे देखो, हम जो डिनोमिनेटर में है 6 है, इसमें है 3, इसमें है 6 और इसमें है 4, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा 12, जो 12 आया 12 में सभी से मल्टीप्लाई कर लो,
मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ गया 125 पे का पावर 2, ये कितना होगा 11 पे पावर 4, ये कितना होगा 12 पे पावर 2, ये कितना होगा 5 पे पावर क्यूब। अब देखो ध्यान से, अब कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 12 का क्यूब कितना होता है 12 का स्क्वायर इतना होता है, 11 पे पावर 4 14641 होता है। लिखवा भी देता हूं अगर किसी को नहीं याद है तो, 11 पे पावर 11 11, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, 11 पे पावर 4 14641। ये आपको डाटा याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। वैसे ही देखो ध्यान से 125 का स्क्वायर निकालना है ना तो ये आसान है, एंड विथ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 12 है एक नंबर बढ़ा दो 13, 13 इंटू 12 156, यानी ये हो गया। वैसे भी याद रख लो 125 का स्क्वायर होता है 15625, ठीक है। अब बताओ चारों में सबसे बड़ा कौन है, 15625 बड़ा है सबसे ज्यादा, इस चारों में कंपेयर करोगे तो, इन चारों में कंपेयर करोगे तो, और ये किसकी है 125 पे पावर 1/6, तो सबसे लार्जेस्ट चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट यहां पे मिस्टेक है, यहां पे मिस्टेक क्या है देखो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 5/11, पहला जो स्टेटमेंट है 5/11 ग्रेटर देन 5/6। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया हमारे पास 5/9, यहां पे एक्चुअल में क्या था ना टाइपिंग एरर है, ये 5/11 है, ये 5/6 है, 5/9 8/9, 5/6 4/6, उसी को लिख दे रहा हूं। बड़ा है 8/9 से। थर्ड कंडीशन दिया गया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 5/6 बड़ा है 4/5। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, जो मैच करेगा वो ट्रू है। देखो बड़ा छोटा निकालने का मतलब एक तरीका मैं बताता हूं, जैसे देखो हमें 5/11, देखो 5/11 और 5/6 में ना अगर बड़ा छोटा करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 55। अब बताओ 30 और 55 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये बड़ा होगा इन दोनों में, लेकिन यहां पे तो उल्टा दे दिया ना, 5/11 बड़ा कहा रहे, गलत हो गया। ये छोटे छोटे नंबर जिसका टेबल पता है इसी तरह से हम कंपेयर करते हैं। देखो ध्यान से, इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 5 45, इसका 8 9 72, बताओ 72 बड़ा है ना, तो ये बड़ा होना चाहिए था, गलत है, उल्टा कह रहा है क्वेश्चन। अब आ जाओ 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 4 24, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये सही है, इधर साइड बड़ा है, तो यही आंसर आ जाएगा, यानी ओनली थर्ड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट, द नंबर इतना इज डिजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो नंबर है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किससे डिवाइड होगा। देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन है 4, 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, 16 4 से डिवाइड होता है, हाँ आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी फिर भी मैं बता देता हूं, 5 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 के लिए लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। 12 के लिए हम क्या चेक करते हैं, 4 इंटू 3, 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, लेकिन यहां तो पहला ऑप्शन आ चुका है। 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट जैसे 116 चेक करेंगे, क्या ये 3 से डिवाइड, लास्ट का 3 डिजिट 116 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 36 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये खत्म हो जाएगा। वैसे अगर हमारा पहला आंसर आ गया तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही क्या है, नहीं जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, जो नंबर है द नंबर इतना इज डिजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, क्या ये 3 से डिवाइड होगा। 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, जो 3 का सम करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए तो 3 से होगा, या जहां पे 3 का मल्टीपल आता है हटा दो, 5 4 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 1 3 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 से डिवाइड, 8 2 10, क्या 10 3 से डिवाइड होगा, नहीं, तो खत्म कर लो। 11 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, ऑड प्लेस, इस तरह से एक एक छोड़ के ऐड करो, 5 2 7 1 8 8 2 10। दूसरे वाले केस में 9 8 17 17 और 4 21, 21 माइनस 10, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 11 आ रहा है, हाँ तो ये हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, जहां
सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए, या 9 का मल्टीपल हटा दो उसको, 5 4 9 हट गया, 8 1 9 हट गया, 9 हट गया, 2 2 4, 4 9 से डिवाइड नहीं होता, नहीं, 4 12 की डिजिबिलिटी 4 से भी होना चाहिए एंड 3 से भी होना चाहिए। 4 से ही नहीं हो रहा है, देखो कैसे, लास्ट का 2 डिजिट 4 से होना चाहिए, 4 45 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी खत्म। वैसे भी हम गो थ्रू ऑप्शन जा रहे हैं, हमारा आंसर आ चुका था, क्योंकि ये वीडियो सॉल्यूशन है इसलिए मैं हर एक स्टेप्स बता रहा हूं कि यहां पे क्या हो सकता है अगर आगे जाके क्वेश्चन फॉर्म किया जाए तो। चलिए नेक्स्ट, द नंबर इतना। अब देखो सारी ये मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो ध्यान से, जो मैं क्वेश्चन अब करा रहा हूं यहां से देखो, मेंस टीयर 2 में पूछा गया है, 2-3-2000 मेंस के पेपर में पूछा गया, सीजीएल टीयर 2 में, सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन, द नंबर इतना इज डिजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ध्यान से देखोगे, 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि 5 के लिए लास्ट का डिजिट या तो 0 या 5 होना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं है, हटा दो। 11 से होगा क्या, ये चेक कर लेते हैं, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 1 14, यहां पे देखो 4 2 6, 6 और 1 7, डिफरेंस क्या आना चाहिए था, ये 0 या 11 का मल्टीपल 7 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 6 से चेक कर लो, 6 के लिए क्या चाहिए, 2 एंड 3, 2 के लिए यूनिट डिजिट 0 2 4 6 होना चाहिए, 8, ये तो सही है, 2 से तो हो रहा है। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करने के लिए 5 1 6, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 से 4 2 6, 3 से डिवाइड होता है, 2 1 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी सॉरी 16 है ना, सॉरी मेरे मिस्टेक से बोला हो गया, मैंने 6 समझा, ये 16 है। 16 के लिए लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 4 डिजिट कौन सा, ये वाला 4216 जो होना चाहिए वो 16 से डिवाइड होना चाहिए। पहले ये चेक करेंगे, उससे पहले हम 8 चेक कर लें। 8 क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट जो होना चाहिए वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट 216 8 से डिवाइड होगा ही होगा, कैसे, 8 दूनी 16, 8 7 56, तो ये आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया। हम मेरे को लगा कि 6, अगर 6 होगा तो 2 एंड 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। मैंने वहां पे 16 था जबकि, ठीक है, तो वो मैंने मिस्टेक से बोल दिया, उसको समझ सकते हो आप। फिर मैंने बता ही दिया क्योंकि लास्ट में देखा कि वहां पे 16 है, 16 का मतलब है लास्ट का 4 डिजिट वो 16 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, इफ द 4 डिजिट नंबर इतना इज डिजिबल बाई 7 देन द वैल्यू ऑफ y। 4 6 3 और y है, 7 से डिवाइड होना चाहिए। बहुत सारे लोग 7 की डिजिबिलिटी रूल अलग अलग बताते हैं, मैं बोलता हूं यार डायरेक्ट भाग कर लो ना, 7 से डिवाइड होने के लिए डायरेक्ट भाग कर लो, y की जगह पे क्या रखेंगे पता चल जाएगा। तो 7 छक्के 42, कैरी हो गया 43, 7 छक्के 42, कितना हो गया, 1 बचा, 1 है तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा, 14 यानी 4, y की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, तभी तो 14 हो पाएगा, 7 से डिवाइड होगा। माइंड में आ रहा होगा सर कैसे आपने कर दिया, तो लो भाई बेसिक तरीके से लिख लो, 7 का भाग 4 6 3 और y में करना है ना, 7 छक्के 42, कैंसिल, यहां पे 4 आया, फिर 3 आ जाएगा, 7 छक्के 42, अब कितना आया, यहां पे 1 आया, 1 आने का मतलब 7 का से डिवाइड होना चाहिए, y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 4, तभी तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी y 4 ही तो होगा, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, तो वही चीज क्या, इतना हम स्टेप्स लिखेंगे, ये यहीं पे करेंगे डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट में डाटा मिस्टेक है, डाटा मिस्टेक नहीं है, टाइपिंग एरर है। टाइपिंग एरर क्या है कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है, 40 ये पावर में है 49, ये एक्चुअल में है 49 पे पावर 15 -1, टाइपो एरर है, ठीक है, यहाँ पे टाइपो एरर है। कहा गया है कि 49 पे पावर 15 -1 ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए डिवाइजर ऑफ, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या का भाजक है। ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको एक फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था, फिर भी बता देता हूं, a पे पावर n माइनस b पे पावर n है, अगर देखो ध्यान से n ऑड रहेगा तो इसका एक a माइनस b से पूरी तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर n इवन होगा तो वो क्या होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। बस ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन देखो कैसे कर लोगे। 14 इसको लिख सकता हूं 49 पे पावर 15 माइनस 1 पे पावर 15, 1 पे दुनिया का कोई भी पावर लगा दो 1 ही होता है रिजल्ट, इसलिए 15 कर दिया। a पे पावर n माइनस b पे पावर 1 का a माइनस बी
यानी 49 माइनस 1 से डिवाइड होगा, यानी 48 से डिवाइड होगा, और 48 से या तो 48 होगा या इसके एक फैक्टर से। चेक कर लो 48 किससे डिवाइड हो रहा है, गो थ्रू ऑप्शन में। 46 से नहीं डिवाइड होगा, 15 से नहीं डिवाइड होगा, 8 से ही डिवाइड होगा, 50 से 48 नहीं डिवाइड होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप या तो ये इससे 48 से डिवाइड होगा या इसके एक फैक्टर से, और फैक्टर मतलब फैक्टर इसको डिवाइड करेगा। चेक कर लो ऑप्शन में 8 से ही ये डिवाइड हो रहा था, बाकी किसी से नहीं, तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिमाइंडर 27 पे पावर 27 प्लस 27 को अगर हम 28 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान से देखो, पहले इस 28 से इस 27 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, यानी -1 टाइम्स में जाएगा ना, तो -1 पे पावर 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 28। -1 पे पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट माइनस, देखो -1 पे पावर इवन रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी 1 आएगा। -1 पे पावर अगर ऑड रहेगा तो रिजल्ट -1 आएगा। ये दो चीज तो बेसिक आप जानते ही हो। चलो, तो -1 पे पावर ऑड -1 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 28। 27 माइनस 1 यानी 26 बाई 28। 26 को 28 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये नंबर छोटा है तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर 26। देखो ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। चलिए 150 तक मैं कंप्लीट कराऊंगा, 25 क्वेश्चन मैंने बोला था ना। चलिए 5 डिजिट का नंबर ये दिया गया है, इस डिजिबल बाई, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है ये मेंस में। जब से टीसीएस आई है ना तब से मेंस में भी पूछा जाता था, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। सीजीएल के में पूछा गया है, देखो जैसे सीजीएल 1/12/2022 में पूछा गया है। क्या कहा गया, 5 डिजिट का नंबर है कौन सा, 7507Q। ये जो होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए किससे, 750 PQ है ना, PQ। ये जो डिवाइड होना चाहिए 3711 से होना चाहिए। 3711 प्राइम नंबर, यानी जो 3 से भी होना चाहिए, 7 से भी 11 नंबर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P + 2Q, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 3 × 7 × 11 यानी कि 231 से तो ये नंबर डिवाइड होना चाहिए, ये नंबर 231 से डिवाइड होना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता है कि P और Q क्या होंगे, तो बड़ा से बड़ा नंबर ले लें। PQ क्या हो सकता है, 750 तो ये रहेगा ही। बड़ा से बड़ा P और Q की वैल्यू 99 ले सकता हूं। वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 231 से डिवाइड होना चाहिए। भाग कर लो, हमें वो नंबर बताना है। ये एक्चुअल में तो हमने अपने बड़े से बड़ा लार्जेस्ट से लार्जेस्ट ले लिया। चलो अब देखो ध्यान से, क्योंकि हमें नहीं पता है, अब हम भाग दे करके इतना निकालेंगे नहीं, हम डायरेक्टली सोचेंगे। ध्यान से देखो कितनी बार में जाएगा, 23 × 69 होता है 3 टाइम्स में, 3 23 × 69, यानी ये हो गया 7, ये बचा हमारे पास 14, 9 5 14 कैंसिल हो गया। फिर आ गया 9, 23 दूनी 46 होता है 2 टाइम्स में, 2 23 दूनी 46। ये कितना आ गया 7, ये आ गया 1, और ये कितना आ गया 1। फिर आएगा 9, ध्यान से देखोगे 9 कितनी बार में जाएगा, 9 बार में ले जाएंगे तो 9 बार में चला जाएगा। 9 9 दूनी 27, 23 7 होता है, 23 9 होता है 207 ना। कुछ मिस्टेक कर दिए, नहीं 9 टाइम्स में क्या लेने की जरूरत है, 5 बार में लेना पड़ेगा। सॉरी, मैं क्या, मेरे को लगा ये 2 21 है, 5 बार में ले जाओगे तो 5 23 5 115, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको करोगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, ये बचा 7 में से 2, ये दोनों कैंसिल हो गया। और मैंने आपको क्या सिखाया हूं, बड़ा से बड़ा नंबर तो हम 99 ले लिए। देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज करता हूं, बड़ा से बड़ा नंबर हम 99 ले लिए, लेकिन एक्चुअल में तो वो हुआ नहीं, ये एक्स्ट्रा टर्म आया रिमाइंडर। तो इस नंबर में से रिमाइंडर को हटा दोगे, 75099 में से रिमाइंडर को हटा दो 24 को, तो हटाओगे तो सिर्फ हमें इसी लास्ट 2 डिजिट से मतलब है ना, क्या होना चाहिए, तो 99 - 24 कितना हो जाएगा 5, और ये 7, यानी कि 750 75 जो होगा वो 231 से डिवाइड होगा। तो ये क्या है P की वैल्यू और ये क्या है Q की वैल्यू। माइनस करके देख लो, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से ठीक है 75। अब देखो ध्यान से, P के जगह पे हमें क्या लेना है 7, प्लस Q के जगह पे क्या लेना है 5, तो 2 × 5 यानी कि 7 + 10 डेट मीन 17 इज द राइट आंसर आ जाएगा। देखो
ये तरीका सबसे बेस्ट मैंने बताया। बाकी आपके बुक में क्या सॉल्यूशन दिया है मुझे नहीं पता, आप बुक का सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, इतना बड़ा लैंग्वेज से डरना नहीं है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैं बोलता हूं सबसे आसान होता है, बस लैंग्वेज को समझने आना चाहिए। इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी क्लास में स्टूडेंट्स की बात बोली जा रही है। द फर्स्ट स्टूडेंट्स हैज 2 टॉफी, पहला स्टूडेंट्स को, द फर्स्ट स्टूडेंट्स हैज 2 टॉफी, उसके पास 2 टॉफी है। सेकेंड स्टूडेंट्स हैज 4 टॉफी, सेकेंड स्टूडेंट्स के पास कितनी टॉफी है? 4 टॉफी है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हैज 6 टॉफी, थर्ड के पास कितनी टॉफी है? थर्ड स्टूडेंट्स के पास 6 टॉफी है। आगे क्वेश्चन कहा गया एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 25, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 25। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट स्टूडेंट्स के पास 2 टॉफी, सेकेंड के देखो ये इसका डबल, सेकेंड स्टूडेंट्स के पास मिल रहा है 4 टॉफी है, थर्ड स्टूडेंट्स के पास 4, डबल जा रहा है। तो इस तरह से 25 स्टूडेंट्स हैं, तो जो 25 वाले पे 25 वाले स्टूडेंट्स होगा उसको कितने टॉफी मिलेंगे? ये पहले स्टूडेंट्स को 2 टॉफी, दूसरे स्टूडेंट्स को डबल हो रहा है, तो 25 वाले स्टूडेंट्स को कौन सा मिलेगा? 50 टॉफी मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ टॉफी आर डिजिबल बाय, टोटल नंबर ऑफ टॉफी, हमारा टॉफी कौन सा है? ये, इसको ऐड करना है कहां तक? 50 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टॉफी निकल जाएगा। देखो कितने का एडिशन चल रहा है? +2 का। तो ये क्या है? एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। एपी सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a + l। देखो ध्यान से, n निकालना है नंबर ऑफ टॉफी, तो n पता भी है कैसे, देखो ध्यान से, n ऑलरेडी है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 25, तो 25/2, नहीं तो n ऐसे भी निकाल सकते थे, n फिर क्यों निकालना, टाइम बर्बाद करना। देखो ध्यान से, 50 - 2 48 डिवाइडेड बाई लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस 2 +1, यानी 24 + 1 यानी 25। इतना क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 25, ऑलरेडी n की वैल्यू पता है। इनटू a + l, a फर्स्ट को 2 टॉफी, लास्ट वाले में 50। ध्यान से कितना हो गया? 25/2 इंटू 52, यानी कितना हो गया? 26। अब देखो ध्यान से, 25 × 26, 25 × 26, टोटल नंबर ऑफ टॉफी ये रहा, टोटल नंबर ऑफ टॉफी, टीएफ मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉफी। अब देखो मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे? 25 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं 25 + 1। देखो ध्यान से, 25 का स्क्वायर 625 और प्लस 25 × 1 यानी 25, यानी 650। टोटल नंबर ऑफ टॉफी कितना हुआ? 650। अब कहा गया है जो टोटल नंबर ऑफ टॉफी है वो किससे डिवाइड होगा, यानी ये जो है टॉफी, ये जो टोटल नंबर ऑफ टॉफी 650 टॉफी है, किससे डिवाइड होगा? देखो ध्यान से, 5 से हो रहा है, हाँ। 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 7 × 9 = 63, 20 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 से नहीं होगा, तो ये पूरा खत्म हो गया। 5 और 7, 5 से तो डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड होगा, 13 × 5 = 65, हाँ। 5 और 13 दोनों से डिवाइड हो रहा है, आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन CGL 2/12/2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस तरह से हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। वीडियो सेशन पसंद आता है, देखो वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को शेयर, ऑनेस्टी से शेयर कर दो यार। शेयर करने से क्या होगा? मेरे चैनल का ग्रोथ होगा और आपको भी ये जो कंप्लीट बुक है बहुत जल्दी फास्ट तरीके से मैं आपको कवरअप कराऊंगा। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट्स करके आप जरूर बताओ कि आज के सेशन में आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने 25 क्वेश्चन भी कराए, तो आज के सेशन में कमेंट्स करके जरूर बताना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कमेंट्स में, आज के कमेंट्स में जरूर ये बताना सभी लोग एक चीज कि बुक के सॉल्यूशन से, देखो बुक का सॉल्यूशन जो भी होगा मुझे नहीं पता क्योंकि बुक मेरे पास है नहीं, तो बुक का सॉल्यूशन होगा उससे आप मैच करके देखना वीडियो का सॉल्यूशन क्या मैच कर रहा है या वीडियो का सॉल्यूशन बेस्ट है। आप जरूर बताना कमेंट्स करके सभी लोग, जो भी लोग इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।